सीधा रुक करते बीजापुर का, जहां से हमारे संवाददाता सतीश कुमार अल्लूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सतीश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि 36 नक्सलियों के मारे जाने की खबर अब तक सामने आई है। कल से मुठभेड़ जारी, इसको लेकर क्या कुछ पूरी अपडेट है? बिल्कुल, देखिए मधु, आपको बता दूं कि लगातार जिस प्रकार से मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ भी इस प्रकार का भीषण मुठभेड़ था, क्योंकि छत्तीसगढ़ के इतिहास में इससे बड़ा मुठभेड़ अब तक देखने को नहीं मिला है। जी हाँ, बिल्कुल 36 नक्सलियों को मारे जाने की खबर अब तक निकल के आ रही है, लेकिन हालांकि अब तक जो है 31 शवों को ही बरामदगी किया जा चुका है। सर्चिंग अभी भी जारी है और हमारे जो सहयोगी संवाददाता कार्यकर्ता है वो भी अभी उस इलाके में पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं जिस जगह पर यह मुठभेड़ हुई है। धीरेन्द्र तिवारी जी और आकाश मिश्रा जी, दोनों के दोनों उस क्षेत्र में पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और वहां से अंदरूनी खबरें जो है वो निकाल के लाने का प्रयास करेंगे। किस तरह का यह मुठभेड़ था, कितने लोग वहां पे मौजूद थे, सेना के कितने जवान वहां मौजूद थे, कि संयुक्त कार्रवाई में किस तरह की कितनी परेशानियां आई है, कितनी चुनौतियां आई है, क्योंकि जिस प्रकार की खबर निकल के आ रही है कि 36 घंटे वो पैदल चल करके जो है उस इलाके में पहुंचे हैं और वहां पे मुठभेड़ हुई है। हालांकि नक्सलियों के द्वारा जो एम्बुश लगाया गया था, उस एम्बुश को जो है पार करके, तोड़ करके जब जवान मुंहतोड़ जवाब देने लगे तो कहीं ना कहीं नक्सलियों के जो है नक्सली कदम पीछे हटने लगे और इसी दरमियान जो है फोर्स धावा बोल दिया और फोर्स को धावा बोलते देख करके बहुत बड़ा एक जो है मुठभेड़ हुई है। और इस मुठभेड़ में शुरुआती दौर में जो अबुझमाड़ का जो ओरछा क्षेत्र है, ओरछा के नादेर क्षेत्र में वहां पे मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 14 जो माओवादियों को वहां पे मार गिराया गया था, जिसमें बड़े आधुनिक हथियार बरामद की गई थी। साथ ही 14 माओवादियों के शव भी बरामद किए गए थे, जिसमें से LMG है, SLR है, उसके अलावा AK-47 जैसे आधुनिक हथियारों का बरामदगी हुआ गया था। उसके बाद में जब टीम आगे और निकली, जब छत्तीसगढ़ की सीमा के पास में पहुंची तो छत्तीसगढ़ की सीमा के पास में भी वहां पे भी मुठभेड़ हुई उनकी और उस जगह पर लगभग 10 माओवादियों को मार गिराने में बड़ी सफलता मिली। तो इस प्रकार जो है काफी ज्यादा संख्या में माओवादियों को मार गिराने में सफलता मिली है और कहीं ना कहीं यह मुठभेड़ जो है एक तरह का टारगेट बताया जा सकता है कि जो अमित शाह जी, जो कि छत्तीसगढ़ दौरे के दरमियान उन्होंने कई बार इस बात को दोहराया था कि 26 मार्च 2026 में कहीं ना कहीं इस नक्सलवाद के आतंक को जो है खत्म कर दिया जाएगा, पूरे छत्तीसगढ़ से नस्तानाबूद कर दिया जाएगा। तो इसी का ये सिलसिला है कि अब भी मौका है, जैसे कि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने बताया कि अब भी मौका है कि वो अब वापस कदम लौट आए और अपने जो भाई बहन जो भी उस क्षेत्र में गए हुए हैं या फिर नक्सलवाद में जुड़े हुए हैं या फिर विचारधारा से जुड़े हुए हैं, वो सरकार के समक्ष आए, आत्मसमर्पण करें। पुनर्वास नीति के तहत में उनको सर्व सुविधाएं युक्त हर चीज दिया जाएगा। उसके बाद में भी अगर वो नहीं आएंगे तो इस प्रकार की मौत का वजह जरूर बनेंगे और मौत का आंकड़ा जो है अब बढ़ सकता है और आने वाले समय में और भी ऐसे भीषण मुठभेड़ देखने को मिल सकते हैं, जहां पर इस प्रकार का कई प्रकार के मुठभेड़ और होने भी वाले हैं, जैसे कि अब देखने को मिल रहा है। क्योंकि अबुझमाड़ क्षेत्र ऐसा जहां जो कि अब तक बूझा नहीं हुआ था, लेकिन अब उसे बूझ लिया गया है, तो वो अब जो है अबुझ नहीं रह गया है और इस वजह से जो है वहां पर माओवादियों का सुरक्षित ठिकाना कभी कहा जाता था, लेकिन अब वो सुरक्षित ठिकाना ना हो करके अब जो है माओवादियों का काल ग्रह बन चुका है और उस जगह पर लगभग अब तक जितने भी मुठभेड़ हुए हैं उसमें नक्सलियों को मौत की मुंह खानी पड़ी है और इसका सिलसिला